अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्रॉम गुमर यूनिवर्सिटी डी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक। ठीक है, इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। ठीक है, चलो इसको करते हैं स्टार्ट। बायो एनर्जेटिक्स के सबसे पहले हम मीनिंग्स पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या मानी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो ये पार्ट है इसका बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, बायो का क्या मतलब है कि ज़िंदगी। ठीक है, तो बायो हमारे पास लाइफ और एनर्जेटिक का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जेटिक वो स्टडी है जिसके अंदर हम एनर्जी के बारे में भी स्टडी करेंगे, एनर्जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन कि एनर्जी किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तो इसके बारे में भी हम क्या किधर स्टडी करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, तो आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। बायो एनर्जेटिक्स का डिफिनेशन इस तरह हम करेंगे, the conversion of energy from one form into another in living organism is called bioenergetic। ठीक है, क्या कहा हमने, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी की जो कन्वर्जन है, एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन का मतलब है कि एनर्जी का चेंज होना, एनर्जी का तब्दील होना, किधर से, फ्रॉम वन फॉर्म एक शक्ल से, इनटू अनदर और दूसरे शक्ल में वो जब चेंज हो जाती है, कहाँ और किधर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी एक शक्ल से दूसरे शक्ल में जब चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायो एनर्जेटिक। समझ आ गई। ठीक है, फिर से हम रिवाइज करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो कन्वर्जन है, एनर्जी का जो चेंज होना है, तब्दील होना है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से एक शक्ल से दूसरे शक्ल में जब चेंज हो जाती है, लेकिन कहाँ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तरह सिचुएशन को हम फिर बायो एनर्जेटिक कहते हैं। तो बायो एनर्जेटिक में हमारे पास प्रोसेस आते हैं। ठीक है, वो कितने हैं, वो हमारे पास 2 प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, 2 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, बायो एनर्जेटिक में या एनर्जी कन्वर्जन में एक ही बात है, इसमें हमारे पास 2 प्रोसेस आते हैं और वो कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। ठीक है, तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। इन दिस प्रोसेस सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर। सनलाइट एनर्जी क्या होती है, वो कैप्चर हो जाती है, एब्जर्व हो जाती है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और वो फिर किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि सनलाइट एनर्जी हमारे पास कहाँ पे वो कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, वो होगी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ एनर्जी एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने बायो एनर्जेटिक की डिफिनेशन इसी तरह की है कि इसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, तब्दील होगी। सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस है वो है रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी और चेंज होगी। इन दिस प्रोसेस द स्टोर्ड एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब वही जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा, वो अब रिलीज़ करेगा एटीपी, यानी अब ये कार्बोहाइड्रेट फिर एटीपी में चेंज होगा। ठीक है, रिस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी किस में चेंज होगी, एटीपी में चेंज होगी। तो ये हमारे पास 2 प्रोसेस है कि रिस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी जो है वो एटीपी में चेंज होगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या है, उसमें सनलाइट एनर्जी हमारे पास चेंज होगी केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि बायो एनर्जेटिक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बायो एनर्जेटिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी की कन्वर्जन होती है या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात, मेरी वीडियो, मेरे टॉपिक्स समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।